डियर स्टूडेंट्स, आज पेपर कोड 103 अधिगमकर्ता के रूप में विकास, जिसमें यूनिट जो है, जिसमें टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं? प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं अवश्य होंगी, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी सकल सूरत में एक जैसे हूबहू हो सकते हैं, एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य, स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती हैं। यह व्यक्तिगत विभिन्नता मनुष्यों में ही नहीं बल्कि जानवरों तक में पाई जाती हैं। यह व्यक्तिगत विभिन्नताएं कई प्रकार से हो सकती हैं, उनके रंग, रूप, आकार, बुद्धि आदि। अनेक बातें व्यक्तिगत विभिन्नता को स्पष्ट करने में सहायक होती हैं। प्राचीन काल में ही बालक की आयु एवं वृद्धि के अनुसार उसे शिक्षा दी जाती है। बालक जब छोटा होता है तो उसे सरल बातें सिखाई जाती हैं और जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे कठिन बातें सिखाई जाती हैं। वर्तमान युग में विभिन्नताओं का बहुत महत्व है तथा इस प्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन महोदय ने दिया था। गाल्टन महोदय ने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विषय में बताया। स्किनर की परिभाषा है जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है स्किनर के द्वारा। इसी तरह जेम्स ड्राइव, कोई व्यक्ति अपने समूह में शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसतों से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार में नंबर 1 है आपका बुद्धि स्तर पर आधारित विभिन्नता। इसमें व्यक्ति मानसिक दृष्टि से भी भिन्न भिन्न होते हैं। कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, कोई अधिक बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है, कोई मूर्ख होता है। और मानसिक विभिन्नता को समझने के लिए बुद्धि परीक्षाओं की सहायता से बुद्धि लब्धि निकालते हैं। यह देखा गया है, इसके अनुसार व्यक्ति मूढ़ से लेकर अत्यंत प्रतिभाशाली तक होते हैं। एक अध्यापक को शिक्षा हर एक बालक की बौद्धिक योग्यता के अनुसार देनी चाहिए। बहुत अध्यापक अपने शिक्षण को मध्य वर्ग यानी बुद्धि लब्धि के अनुसार और बालकों के अनुकूल बना लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बाकी बालक जो उच्च या निम्न श्रेणी में आते हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए ऐसे बालकों को साधारण बालकों की श्रेणी में नहीं आते, असफलता या अनुभव करने वाले हैं और भावना ग्रंथियों के शिकार बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि बुद्धि स्तर यानी जिस बालक की बुद्धि जिस स्तर की होती है तो शिक्षा उसी प्रकार से बालकों को दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी बुद्धि का विकास कर सकें। दूसरा है शारीरिक विकास में भिन्नता। शारीरिक विकास में भिन्नता शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यह भिन्नता रंग, रूप, भार, कद, शारीरिक गठन और यौन भेद तथा शारीरिक
परिपक्वता आदि के कारण होती है। कुछ व्यक्ति काले, गोरे, कुछ लंबे, कुछ नाटे, कुछ मोटे, कुछ दुबले पतले, कुछ सुंदर और कुछ कुरूप होते हैं। इस प्रकार शारीरिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। फिर है बुद्धि लब्धि में विभिन्नता द्वारा यह पता चलता है कि बालकों को ज्ञानोपार्जन क्षमता में भी विभिन्नता पाई जाती है। यह विभिन्नता गणित तथा अंग्रेजी पढ़ने में बहुत अधिक होती है। उपलब्धि विभिन्नता उन बालकों में भी पाई जाती है जिनकी बुद्धि का स्तर समान है। ऐसा बुद्धि विभिन्न खंडों में योग्यताओं में विभिन्नताओं तथा पूर्व अनुभव का निर्देशन या रुचि के कारण होता है। कुछ ऐसे बालक होते हैं जो अपनी बुद्धि योग्यता से भी अधिक ज्ञानोपार्जन करने में सफल होते हैं। वे बालक पढ़ने में बहुत समय या शक्ति लगाते हैं और ज्ञानोपार्जन करने में सफल होते हैं। उनको ऐसा करने की प्रेरणा बहुधा अपने माता पिता से मिलती है। कभी कभी ऐसे बालक अधिक मेहनत करते हैं क्योंकि वे किसी और दिशा में अपनी कमी को पूर्ति करना चाहते हैं। यहाँ तक आइजैक न्यूटन का उदाहरण उल्लेखनीय है। न्यूटन महोदय ने उस कमी को पूरी करने के लिए जो उन्हें अपने एक सहयोगी को जो उद्दंड था पीटने में असफलता के कारण अनुभव हुई और गणित की ओर ध्यान लगाया। नेक्स्ट है अभिवृद्धि में विभिन्नता। अभिवृद्धि में विभिन्नता सामान्यतः स्वीकृति एक सामान्य स्ववृत्ति जो एक समूह अथवा एक संस्था के प्रति होती है। व्यक्ति को विभिन्न संस्था या समूह के संबंध में विभिन्न रुझान होते हैं। कुछ व्यक्ति शिक्षा या समाज के नियमों को अच्छा समझते हैं, कुछ उनको बुरा समझते हैं। शिक्षा के प्रति अभिवृद्धि वृद्धि के स्तर पर निर्भर नहीं है, यह घर के वातावरण पर बहुत अधिक निर्भर रहती है। यदि माता पिता के शिक्षा की ओर झुकाव अच्छे तथा उचित हैं तो बालकों के झुकाव भी उसी प्रकार विकसित होंगे। भारत में ग्राम निवासी शिक्षा की ओर उदासीन होते हैं और यह उनकी अशिक्षा का एक बहुत बड़ा कारण है। बालकों को अधिकारियों के प्रति अभिवृद्धि विभिन्नताएं लिए होती हैं। यह अभिवृद्धि बाल्यावस्था में ही बालक सीख लेता है। अधिकारियों के प्रति अभिवृद्धि अंतर पर वातावरण के कारण भी हो सकती है। एक अच्छा शिक्षक उचित प्रकार से ही अभिवृद्धि को बालकों में विकसित कर सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विभिन्नता। व्यक्तित्व विभिन्नता से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति और बालक के व्यक्तित्व में कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं। कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं और कुछ बहिर्मुखी होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने पर उसकी योग्यता से प्रभावित हो या ना हो, परंतु उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यह प्रभाव ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। इस संबंध में टायलर ने कहा है कि संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट है गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता। गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता
कुछ व्यक्ति किसी कार्य को अधिक कुशलता के साथ और कुछ कम कुशलता के साथ करते हैं। इसका कारण उनमें गत्यात्मक योग्यताओं की विभिन्नता होती है। इस संबंध में क्रो ने कहा है कि शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। दूसरा है, नेक्स्ट है लिंग विभिन्नता के कारण भेद। लिंग विभिन्नता के कारण भेद का तात्पर्य स्त्रियों और पुरुषों में भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। स्त्रियां कामनाएं होती हैं, परंतु सीखने के बहुत से क्षेत्रों में बालकों और बालिकाओं की क्षमता में बहुत अंतर नहीं होता। लिंग संबंधी अंतर के संबंध में किए गए अन्वेषण अभी विश्वासी परिणाम नहीं देते हैं। अतः इस संबंध में पूर्ण विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार सामान्य बालिकाओं के श्रेष्ठता के कारण वास्तव में उनका भाषा पर अधिकार होता है। वह बालकों से भाषा में श्रेष्ठता बहुत कम आयु में प्रकट करने लगती हैं। वह उससे पहले बातें करने लगती हैं और स्पष्ट बोलती हैं। विद्यालय में आने पर बालकों का विज्ञान संबंधी ज्ञान अधिक श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है। शीघ्र ही वह गणित में भी श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार लिंग भेदता में कई प्रकार के कारण भेद पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जाति या राष्ट्र संबंधी विभिन्नता। जाति या राष्ट्र संबंधी विभिन्नता के संबंध में किए गए अनुसंधान भी अभी पूर्ण है। इस कारण विश्वसनीय रूप से यह संबंध में कुछ नहीं कहा सकते, परंतु फिर भी विभिन्न राष्ट्र के नागरिकों में विभिन्न प्रकार की योग्यताओं में विभिन्नता पाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता व्यक्तियों से स्पष्ट रूप से सामाजिक विकास में विभिन्नता पाई जाती हैं। यह विभिन्नता जब बालक एक ही वर्ष का होता है और तभी से वह दृष्टिगोचर होने लगता है। कुछ बालक इतने भीरू होते हैं कि जैसे किसी दूसरे परिवार का सदस्य से आए हों। वे अपना मुंह छुपा लेते हैं, परंतु दूसरे बालक उसी प्रकार से बिना झिझक के आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ यह कह देना भी अति आवश्यक प्रतीत होता है कि यद्यपि आर्थिक सामाजिक स्तर तथा बुद्धि लब्धि का संबंध तो है, किंतु यह बहुत उच्च स्तर का नहीं है। सहसंबंध के आधार पर यह 3 या 4 ही पाया जाता है। निम्न स्तर पर आर्थिक या सामाजिक समूह में अनेक उच्च बुद्धि लब्धि के बालक पाए जाते हैं और उच्च स्तर के आर्थिक और सामाजिक समूह में निम्न बुद्धि लब्धि के बालक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि साधारण आर्थिक सामाजिक समूह में व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है, इसलिए संख्या के आधार पर उच्च बुद्धि के बालकों की संख्या इस समूह से अधिक होगी। नेक्स्ट है संवेगात्मक विभिन्नता। संवेगात्मक विभिन्नता यानी संवेगात्मक विकास विभिन्न प्रकार के बालकों में विभिन्नता के लिए होता है, जबकि यह सत्य है कि मोटे रूप में संवेगात्मक विशेषताएं बालकों में समान रूप से दिखाई पड़ती हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि क्रोध का संवेग प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अनुभव होता है। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति सरल और कुछ कठोर, कुछ दुखी और कुछ प्रसन्नचित्त रहते हैं।
संवेगात्मक विभिन्नता को संवेगात्मक परीक्षण द्वारा मापा जा सकता है। नेक्स्ट है विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता। विशिष्ट योग्यताओं की दृष्टि से भी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। कुछ बालक कला में, कुछ विज्ञान में, कुछ इतिहास में, तो कुछ भूगोल में और कुछ गणित में अधिक योग्य होते हैं। यह उल्लेखनीय है कि सभी व्यक्तियों में विशिष्ट योग्यताएं नहीं होती और जिनमें होती हैं उनमें मात्रा में अंतर अवश्य होता है। उदाहरण, सभी खिलाड़ी एक स्तर के नहीं होते। इस प्रकार ना तो सभी डॉक्टर एक जैसे होते हैं और ना सभी अभियंता एक स्तर के होते हैं। व्यक्ति की विशिष्ट योग्यताओं को जानने के लिए विशिष्ट परीक्षाओं का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण क्या हैं। ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्यों होती हैं, इनके क्या कारण हैं, कुछ बिंदुओं से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब है कि वंशानुक्रम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण है। गर्भाधान के समय से वंशानुक्रम विशेषताएं बच्चे में प्रवेश हो जाती हैं। इन विशेषताओं में आदि माँ के रूप में वंश से तथा आदि पिता के वंश से प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार कुछ गुण दादा दादी से, कुछ परबाबा परदादी से तथा कुछ परनाना परनानी से प्राप्त होते हैं। इन सभी से कौन सा गुण बालक को प्राप्त होंगे यह निश्चित नहीं होता। यह संयोग पर निर्भर करता है कि उसमें कौन से गुण हैं। वंशानुक्रम में बालक को गुण और अवगुण दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसलिए अच्छे माँ बाप की संतान भी अच्छी होती है और चोर डकैत की चोर, क्योंकि बिल्ली के बिलोटे ही पैदा होते हैं। इसलिए रंग रूप में भी बालक माँ बाप से मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक मन ने भी वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक कारक के रूप में स्वीकार किया है। उनके विचार से हमारा सबका जीवन एक ही प्रकार से आरंभ होता है। फिर इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम में अंतर होता रह जाता है। इसका कारण यह है कि हमारा सबका वंशानुक्रम भिन्न होता है। नेक्स्ट है वातावरण। एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम के बाद बालक पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बालक जैसे जैसे जिस वातावरण में पलता है उसका व्यक्तित्व भी वैसे ही बनता जाता है। दो जुड़वा बच्चों में से यदि एक का पालन पोषण झुग्गी झोपड़ी में हो और दूसरी का अमीर घराने में हो तो उनके व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार एक बालक का साधारण स्कूल में पढ़ना और दूसरे बालक का कन्वेंट स्कूल में पढ़ना तो दोनों के व्यक्तित्व में बहुत अंतर होगा। इसलिए ठंडे वातावरण में रहने वाले लोग हष्ट पुष्ट, मेहनती तथा गोरे होते हैं। जैसे चीन, भारत, अमेरिका, रूस आदि के लोगों में विभिन्नताएं आसानी से देखी जा सकती हैं। एक कश्मीरी एक गुजराती से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ये वातावरण का एक सबसे बड़ा प्रभाव है। जाति, प्रजाति एवं देश। दूसरा कारण है जाति, प्रजाति एवं देश। जाति, प्रजाति एवं देश का भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर
बहुत गहरा असर पड़ता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि लोगों के आधार पर विचार, बोलचाल, उनका रहना सहना पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। इसी प्रकार एक क्षत्रिय युवक साहसी कार्य करना अच्छा लगता है, तो एक बनिए का पुत्र को व्यापार करना अच्छा लगता है। एक कायस्थ युवक बौद्धिक कार्य करने में रुचि रखता है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रों में, देशों में, चीन, भारत, अमेरिका, रूस आदि के लोगों में विभिन्नताएं देखी जाती हैं। जैसे बताया, एक कश्मीर एवं गुजराती बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। नेक्स्ट है आयु एवं वृद्धि का कारण है। आयु एवं बुद्धि का कारण बालक की आयु एवं बुद्धि होने के साथ साथ उसका शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास भी होता रहता है। इसी विकास के कारण उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर दिखाई देता है। इसी के प्रकार बुद्धि के कारण भी बालकों में अंतर दिखाई देता है। कुछ बालक तेज बुद्धि के होते हैं और कुछ सामान्य बुद्धि के, कुछ मंद बुद्धि के, अर्थात सभी बालक समान बुद्धि के नहीं होते। कहने का तात्पर्य, आयु में बुद्धि से बालक को रुचि और बुद्धि के अंतर से बालक की शैक्षिक प्रगति के अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है परिपक्वता। परिपक्वता एक ऐसी स्थिति है जिनमें व्यक्ति किसी कार्य को करने में स्वयं सक्षम होता है या पाया जाता है। सीखने का आधार ही भी परिपक्वता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक बालक तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह सीखने के लिए तैयार ना हो तथा या कह लो परिपक्व ना हो। लेकिन बालक जन्म के समय पूर्ण परिपक्व नहीं होता। परिपक्वता किशोरावस्था में आती है। यह परिपक्वता कुछ बालकों में जल्दी आती है और कुछ देर में आती है। नेक्स्ट है लिंग भेद। लिंग भेद, सेक्स डिफरेंसेस। लिंग भेद के कारण लड़कियों की शारीरिक बनावट में तो अंतर आता है, साथ ही उनके सोचने, विचारने एवं कार्यशैली में भी अंतर देखने को मिलता है। लड़कों की तुलना में कम शक्तिशाली, स्नेहभरी, कोमल स्वभाव की तथा लज्जाशील होती हैं, जबकि लड़के साहसी, उद्दंड और एवं कठोर स्वभाव के होते हैं। लड़कियों में सामान्य बुद्धि अधिक होती है, जबकि लड़कों में विशिष्ट बुद्धि अधिक होती है। इस प्रकार लड़कियां जल्दी ही परिपक्व हो जाती हैं, जबकि लड़के देर में परिपक्व होते हैं। बस आज के लिए इतना ही।